नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। और इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सेक्शन 139 एंड 140 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब हो चुके हैं 144 एंड 145 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या कोई चेंज है? एब्सोल्युटली सेम है, कोई चेंज नहीं है। सेम डायरेक्ट लैंग्वेज है, सेम एक्सप्लेनेशन है। वही आपको क्या करना है, सेक्शंस को एडजस्ट करके समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और देखिए, ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्लासेस ली गई हैं, इनका एक ही पर्पज़ है, हाउ कैन यू क्वालिफाई द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स। उसी के पॉइंट ऑफ से पढ़ाया गया है। ये एलएलबी के पॉइंट ऑफ से नहीं पढ़ाया गया है, किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ से नहीं पढ़ाया गया है। ये जो क्लासेस हैं वो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ से क्लासेस हैं, तो आपको वैसे ही पढ़नी है, आपको इतना ही काम करना है अपने बस। ठीक है, कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। So let's start the class of the day. This is section number 139. Again important for your prelims examination. Please see the heading. क्या है इसकी heading? Section 139 cross examination of person called to produce document. देखिए हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, हेडिंग तो रटनी ही पड़ेगी आपको। दिस प्रोविजन इज रिगार्डिंग विद समवन हु हैज बीन कॉल्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। राजेश कुमार जी की एज का डिस्प्यूट है, मिस्टर राजेश कुमार की एज का डिस्प्यूट है। नाउ वी आर कॉलिंग द पर्सन फ्रॉम हिज प्राइमरी स्कूल, यू कैन से, और द फ्रॉम दैट टू ब्रिंग द रिकॉर्ड ऑफ द 10th क्लास सर्टिफिकेट टू प्रूव हिज एज। तो समवन इज बीइंग कॉल्ड टू प्रोड्यूस सम डॉक्यूमेंट। किसी व्यक्ति को केवल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है, तो क्या उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसी के लिए है आपका सेक्शन 139। सी व्हाट इट सेज। तो दिस इज व्हाट क्रॉस एग्जामिनेशन। किसका क्रॉस एग्जामिनेशन? क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन, कौन सा? हु इज कॉल्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, जिसको किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। क्या है लीगल प्रोविजंस, देख लीजिए अच्छे तरीके से। ए पर्सन डज नॉट बिकम ए विटनेस। ध्यान रखना, पी फॉर प्रीलिम्स लगाई है पर ही। हु इज दिस पर्सन? समन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। बस This is with regard to the person who is summoned to produce a document। ये एक उस व्यक्ति के संबंध में है जिस व्यक्ति को किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सम्मन किया गया है। तो ऐसा व्यक्ति डज नॉट बिकम विटनेस, वह गवाह नहीं बन जाता बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट। अगर वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेकर के उपस्थित हुआ है कोर्ट में, तो केवल इसी वजह से उसको आप गवाह नहीं मान लेंगे, केवल इसी वजह से आप उसको विटनेस ट्रीट नहीं करेंगे। ये है आपका जनरल लॉ, और इसी लाइन से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिल सकता है कि वेदर पर्सन हु हैज बीन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रीटेड एज ए विटनेस। आंसर इज नो। कब हो सकता है और क्या उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? नो। जब वो विटनेस ही नहीं है तो ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। कब तक? अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस, जब तक कि उसको गवाह के रूप में ना बुलाया गया। तो मान लीजिए मिस्टर राजेश कुमार के डॉक्यूमेंट को लेके दिव्या मैडम आई हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिव्या। इज शी ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट और हैज शी बीन कॉल्ड एज ए विटनेस? गवाह के रूप में आई है तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, अदरवाइज मैरिली प्रोड्यूसिंग ए डॉक्यूमेंट विल नॉट मेक हर विटनेस। इतनी सी बात है, हाँ है ना? बताइए, समझ में आई आपको? जल्दी बोलो, बढ़े आगे को। दिस इज 139 एंड नाउ आई कम टू सेक्शन 140, विटनेस टू करेक्टर। रिपीट प्लीज। ओफो, मुझे लगा आसान है। चलिए, अब एक केस चल रहा है दिव्या मैडम पर। दिव्या मैडम के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, और वहां पर यह स्थिति आ गई है कि जो डिफेंस एडवोकेट है, ही इज क्लेमिंग दैट दिव्या इज माइनर, वो एक माइनर है। तो उसके लिए उनके स्कूल से कुछ रिकॉर्ड को क्लेम करना है। तो किसी व्यक्ति को सम्मन किया गया है कि तुम्हें केवल एक काम करना है, तुम्हें रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना है, बस। तो ये हुआ, कौन सा व्यक्ति हुआ? हु इज सम्मन्ड टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। तो उस व्यक्ति का जो लिमिटेड रोल है कि यू विल हैव टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, आपका कोई और काम नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू डिपोज हेयर फॉर एनी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। आपको इस केस के तथ्यों के बारे में गवाही नहीं देनी है। आपका काम क्या है केवल दिव्या?
कि केवल और केवल कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है बस। या जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है वो दिव्या मैडम के चाचा जी के कब्जे में है, तो चाचा जी को सम्मन किया गया कि देखो आपके कब्जे में जो गिफ्ट डीड है उसको आप कोर्ट में ला करके प्रोड्यूस कर दो। चाचा जी कांपने लगे कि मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा, मेरी बस की नहीं है कोर्ट को फेस करना। तो चाचा जी आपको गवाह के रूप में नहीं बुला रहे हैं, आपका काम सिर्फ इतना है जो डॉक्यूमेंट आपके कब्जे में है वो जज साहब को जाकर के हैंड ओवर कर देना। तो क्या मैं गवाह नहीं बनूंगा? बिल्कुल नहीं बनोगे आप, क्योंकि यू आर द पर्सन हु इज ओनली समवन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई दिस, इसको आइडेंटिफाई करो। दिस इज व्हाट पर्सन समवन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट। तो यू शुड आइडेंटिफाई दिस। नाउ whether this person can be witness or not, such person does not become a witness। ऐसा व्यक्ति गवाह नहीं बन जाता है। किस वजह से? by mere fact that he produces it। अगर वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है कोर्ट में, just because of that he does not become a witness, and because he is not a witness therefore he cannot be cross examined। तो you can be asked questions from here only कि whether a person who produces a document can be cross examined। क्या एक व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। कब हो सकता है? ये रहा आपका एक्सेप्ट। अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस। जब वो विटनेस के रूप में बुलाया जाएगा तभी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बोलो यस और नॉट। नाउ आई कम टू सेक्शन 140। सेक्शन 140 की हेडिंग से ही आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा, एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 140 विटनेस टू कैरेक्टर। चरित्र के संबंध में गवाह। विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एंड ही मे बी री एग्जामिन्ड। बस इतनी सी बात है, छोटी सी। प्रीलिम्स में, मेंस में पूछते नहीं है, प्रीलिम्स में हमेशा पूछेंगे आपसे कि कोई व्यक्ति अगर केवल चरित्र के बारे में बात करने हैं, विटनेस एज टू कैरेक्टर, विटनेस टू कैरेक्टर कि ममता मैडम कैसी हैं, मयूरखी मैडम कैसी हैं, डॉली मेहता कैसी हैं, राजेश जी का चरित्र कैसा है, तो वो क्या हुआ? विटनेस टू कैरेक्टर हो गया। तो वेदर सच पर्सन मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड, यस। वेदर सच पर्सन मे बी री एग्जामिन्ड, यस। तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे बस। कौन सा सेक्शन है? 140। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं आपको, इसमें छोटी छोटी बातें याद करनी है बस। विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड ओनली, नो। क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड, दिस आंसर इज करेक्ट। नीदर क्रॉस एग्जामिन्ड नो री एग्जामिन्ड, बिल्कुल गलत है। नन ऑफ द अबव भी गलत है। दोनों ही बातें हैं, क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड। इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज समझ गए आप लोग। दिस इज सेक्शन 140। सो कैसे लगी क्लास आपको? सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता? तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशियल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए। केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।